नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक स्टडी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि लिंग का टेढ़ा होना। ठीक है, यानी देखिए पुरुषों में एक कॉमन आज केसेस हो चुके हैं। ठीक है, कि पुरुषों का जो पेनिस होता है, ठीक है, वो मतलब कि सीधा ना होकर क्या होना, बेंड हो जा रहा है। ठीक है, उसका रीजन क्या है? तो देखिए, यानी मान लीजिए यह एक मेल का क्या है, नॉर्मल मेल का एक पेनिस है, पेनिस। लेकिन क्या होता है कि एक डिसीज हो जाती है। एक डिसीज यानी बोले तो पैरोनेसिस या पेरोनिसिस रोग बोल सकते हैं, या पेरोनिस डिसीज बोल सकते हैं। इस रोग में क्या होता है कि जो पेनिस होता है ना, ये पेनिस सीधा ना होकर क्या हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। कुछ इस प्रकार पेनिस होता है। यह टेस्टिस से नीचे जो दिख रहा है इसे ब्रीसर भी बोलते हैं। तो देखिए, यह जो टेस्टिस दिख रहा है, टेस्टिस तो अपना सामान्य है। ठीक है, इस पर भी एक वीडियो आपको मिलेगा जल्दी कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, इसमें कौन कौन सेल्स पाई जाती हैं, ठीक, इस बड़ा छोटा क्यों हो जाते हैं, इनके बारे में भी डिटेल से आपको जानकारी दी जाएगी। फिलहाल अभी इसके बारे में, पेनिस के बारे में समझ रहे हैं, उसको समझ लेते हैं। तो देखिए, ये पेनिस क्या होता है कि नॉर्मल व्यक्ति में कुछ इस प्रकार होता है, लेकिन जैसे ही उसे कोई रोग हो जाता है, कौन सा रोग बताएं, पेरोनिस डिसीज, इस रोग में जो पेनिस है ये तिरछा हो जाता है। बोले तो कुछ इस प्रकार, जैसे ये गया, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कुछ इस प्रकार हो जाता है। देखिए, ये नॉर्मल, यह है नॉर्मल। लेकिन ये देखिए, जब ये डिसीज, जब इसे ग्रसित हुआ, जो भी मेल है वो ग्रसित होता है, तो ये पेनिस जो होता है टेढ़ा हो जाता है। नॉर्मली इसका मेन रीजन है क्या, कि कभी कभी इसमें गांठ बन जाना, फिमोसिस भी इसका कारण हो सकता है। ठीक है, आपको फिमोसिस नहीं मालूम है तो एक बार बता देते हैं। फिमोसिस क्या होता है कि ये जो चमड़ी होती है ना, ऊपर की, जो ऊपर के टिश्यू जो होते हैं वो खुलते नहीं है। ठीक है, तो उसे फिमोसिस कहते हैं। वो उसका वीडियो अवेलेबल है, जाकर देख लीजिए प्लेलिस्ट में। तो यह जो पेनिस है, पेनिस कुछ इस तरह घूम चुका है, तो इसका मेन रीजन है कि कभी कभी इसमें गांठ बन जाती है टिश्यूओं के पास, जिसके कारण ये क्या होता है, अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता है। या तो और भी कारण लिखे हैं। और कारण है क्या, ऊतक का क्षय होना, यानी कि इसमें से क्या होना कि जो टिश्यू होते हैं उनका नुकसान हो जाना, जिसके वजह से क्या होता है, ऐसा होता है। दूसरा है गांठ बनना, अभी बोले हैं कि इसमें गांठ बन जाता है। ठीक है, टिश्यू के पास में क्या हो जाता है, गांठ गांठ बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है, सीधा यह नहीं हो पाता है। और भी रीजन है, लिंग की धमनियों में रक्त का प्रवाह सही से न होना। इसमें जो आर्टरीज पाई जाती हैं, दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं ना, ये धमनियाँ पाई जाती हैं, सेल्स पाई जाए, बोले तो सेल्स कह रहे हैं, बोले तो जिसमें ब्लड वेसल्स, ठीक है, रक्त वाहिनियाँ। तो इसमें दो प्रकार की रक्त वाहिनियाँ पाई जाती हैं। एक होता है क्या, आर्टरी, एक होता है वेंस। ठीक है, वेंस में अशुद्ध रक्त बहता है और आर्टरीज में शुद्ध रक्त बहता है। तो जो आर्टरीज होती है ना, यानी धमनियाँ जो इसमें होती है, आर्टरीज को धमनी बोलते हैं। तो आर्टरीज जो होती है ना इसकी, वो अच्छे से उसमें रक्त का प्रवाह नहीं हो पाता है, ब्लड का प्रवाह नहीं हो पाता है, अच्छे से उसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, यह बेंड हो जाता है। इसका यह भी रीजन है। धमनियों का सख्त होना, यानी कि इसमें जो आर्टरीज है वो ज़्यादा सख्त भी हो जाती हैं और पेनिस आगे बढ़ता जाता है, लेकिन वो जिसके कारण क्या होता है, नसों के न बढ़ने के कारण वहाँ पर झुकाव उत्पन्न हो जाता है, फिर भी यह क्या होता है, टेढ़ा हो जाता है। इसका एक और रीजन बता देते हैं। ठीक है, ये जेनेटिक भी हो सकता है, जैसे कि दादा परदादा में था तो शायद बच्चे में भी, आने वाली पीढ़ी में भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि मतलब इन कारणों की वजह से, लेकिन अधिकतर इन्हीं कारणों की वजह से होता है। एक चीज़ इसका बता देते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो इसका ट्रीटमेंट अधिकतर क्या किया जाता है, अगर ये नॉर्मल है, शुरुआती दौर में दिखा है, तब तो इसका इलाज किया जा सकता है। लेकिन अगर शुरुआती दौर में नहीं दिखा, तब इसका क्या है, सर्जरी से ही क्या किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, और इसका कोई इलाज नहीं है, केवल सर्जरी। तो इतनी बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद होगा कि आपको ये बातें सारी समझ में आ चुकी हैं। ठीक है, यदि समझ में आ गया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखेंगे और कल मिलेंगे इसी के साथ एक नए वीडियो में। तो धन्यवाद।